हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 05 चैप्टर मोशन का। लेक्चर नंबर 05 में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जैसे कि आप लोग को हमने लेक्चर नंबर 04 में बताए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 second? क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक टॉप ऑफ टावर से बॉल को रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो उसे जमीन पे पहुंचने के लिए टी सेकंड का टाइम लग रहा है। तो मुझे यह बता है कि t बाई 3 सेकेंड में उस बॉल का क्या पोजीशन रहा होगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। पहले हम क्या करते हैं कि टावर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका टावर, ठीक है, और ये आपका है ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, ठीक है। इस टावर के टॉप से क्या किया जाता है, बॉल को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और टावर की हाइट आपके पास में गिवन है, h मीटर है, ठीक है, h मीटर है। तो बताओ मुझे कि जब बॉल को टावर के टॉप से रिलीज किया जाएगा उस केस में इनिशियल स्पीड क्या होगा भैया? 0 होगा। फाइनल स्पीड होता है ना, जब हम फेंकते हैं बॉल को तो इनिशियल स्पीड कुछ दे के हम उसको करते हैं, लेकिन एक फाइनल स्पीड से हम छोड़ देते हैं बॉल को, तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जी के इक्वल में होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जमीन को टच करती है ये बॉल टी सेकंड में, ठीक है, टी सेकंड में। हमें बताना टी बाई 3 पे ये बॉल कहां होगी जमीन से, ठीक है, टी बाई 3 से। अब सोचो यार कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। जरा सा देखो, डिस्टेंस आपके पास में गिवन है। अगर डिस्टेंस देखें तो आपके पास में क्या है, h मीटर रख दे। इनिशियल स्पीड 0 इंटू टी, टी आप रखना चाहे तो रख दें, सो करके दिखाते हैं, ठीक है। टी रख दिया हमने, हाफ है। एक्सेलरेशन को मैं जी ले रहा हूं, ठीक है, और टाइम क्या है आपके पास में, कैपिटल टी है, स्क्वायर आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई जब हम टी को करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो हमें 0 मिल जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाएगा यहां से, ठीक है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू, अगर फाइनली लिखने जाएंगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आया, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हमने यहां से निकाल लिया जब बॉल को रिलीज किया। अब सवाल आ जाता है कि टी बाई 3 सेकेंड पे हम पता करते हैं इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन हम पता नहीं करें, टी बाई 3 पे हम पता करते हैं कितनी हाइट पे है, ठीक है। हाइट पता पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं आफ्टर आफ्टर टी बाई 3 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। पोजीशन ऑफ बॉल, पोजीशन ऑफ बॉल, ठीक है, टी बाई 3 पे हम पता कर रहे हैं। तो क्या हम अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और अपने पास में जो हाइट लेना है सेम लेना है, ठीक है। तो क्या मैं इसे एच डैश कह दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनिशियल स्पीड 0 और टाइम आपके पास में इस बार है t बाई 3 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन को मैंने ग्रेविटी ले लिया और टाइम कितना, t बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे t बाई 3 को तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, प्लस हाफ, ठीक है। जी टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है।
फाइनली क्या लिखेंगे, एच डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 9। अभी मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या करोगे, अब निकालते हैं पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, बॉल का पोजीशन जमीन से क्या है, ठीक है, आइए गाइस, पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, क्या पोजीशन है, अगर हम ऐसा करें कि H में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो, अच्छा एक काम करते हैं जरा सबको, एच डैश इक्वल टू कुछ अरेंजमेंट और करते हैं। क्या करते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर के प्लेस पे कुछ हम इंप्लीमेंट कर सकते, चेंज कर सकते हैं। देखो एच रख सकते हैं, अगर मैं लिखने जाऊं हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1/9, तो क्या मैं इतने प्लेस पे वैल्यू रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, एच डैश इज इक्वल टू h/9 रख सकते हैं। जरा सा देखो इसको, ध्यान दो, रख सकते हैं ना, ये मीटर में है, तो h माइनस अगर h डैश कर दें तो कोई कंफ्यूजन होगी क्या, चेक करो जरा सा, ठीक है। तो h माइनस एच डैश आपने लेके आया है h/9 मीटर, एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए, एलसीएम लेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। और 1 के टेबल में मुझे बताइए कि 9 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 9h, ठीक है। और 9 1 जा 9, 1 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो h ही मिलेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8h/9। तो जो बॉल का पोजीशन है जमीन से वो कितना है, 8h/9 मीटर। देखो कोई अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले इसे कॉपी करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। The other half of the distance is covered in 2 equal time interval with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second। पहले यहां तक समझते हैं। कह रहा एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर करती है। आगे में हमसे कह रहा, the other half of the distance is covered in 2 equal time interval with speed of 4.5 meter per second and 7.5 meter per second। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को 4.5 मीटर पर सेकेंड और 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर रही है, और उस हाफ डिस्टेंस को कवर करने में 2 इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है। तो आप बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का मोशन के दौरान। नहीं आया समझ में, पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या मान लिया ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। पार्टिकल यहां से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक। मैंने मान लिया कि वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। और आधा जो डिस्टेंस है यानी बी तक उन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। मैंने यू लिखा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको दो तरह की स्पीड से, दो तरह का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो B2, मैं यहां C ले लेता हूं, इसको D ले लेता हूं, ऐसा करते हैं, C रहने दो, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। B2D जो
कवर कर रहा है यहाँ का डिस्टेंस, उसमें स्पीड है 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और D2C में जो ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, उस दौरान जो है पार्टिकल का स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड रहता है, ठीक है। और मान लेते हैं A2C का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट x मान लें, x मान लिया, आप s भी मान सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमने x मान लिया। तो देखो A से B का डिस्टेंस अगर देखें क्या होगा, x/2, ठीक है, यही मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और B2C कितना है, x/2, जो AC इक्वल टू कितना होगा, x, है ना। चलिए x/2। अब सोचो अगर थोड़ा सा हम और मेहनत करें, क्या मेहनत करें, देखो B2D यानी BC हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, आधा। तो अगर देखा जाए B2D क्या होगा, x/2 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x/4। कहां से कहां तक का डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस है आपका कहां से, B से D तक का, ठीक है, आराम आराम से समझो। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा आपका, x/4, ठीक है, x/4। और इसको x/4 को सॉल्व करेंगे तो x/2 आ जाएगा, ठीक। चलो हमने यहां से क्या किया, डिस्टेंस का और स्पीड का तो कैलकुलेशन कर ली, ठीक। अब आगे में थोड़ा सा टाइम को लेकर हमें चर्चा करना चाहिए। तो ए टू बी डिस्टेंस को कवर करने में उन्हें हम मान लिए कि T1 सेकेंड लगा, या हाँ T1 सेकेंड लगा, ठीक है, सेकेंड या कह या मिनट कह लेते हैं, तो T1 मिनट लगा, उससे बेहतर T1 टाइम लगा, ठीक। और B2C में हम मान लेते हैं हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल यानी कि 2T, ठीक है, इसको T1 माना था, इसको हमने 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने यहां से ले लिया है। देखो ओवरऑल जितना हमें आपको बताना चाहिए वो कर चुके हैं। अब अपना काम क्या बचा है, कैलकुलेशन का, क्या बचा है, कैलकुलेशन का, ठीक है। ये रहा पूरे इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। शॉर्ट में समझा दो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है। और जो हाफ डिस्टेंस को, ठीक है, कितना कवर कर रही है, हाफ डिस्टेंस को 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है उसमें पार्टिकल जो है 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और 7.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और टाइम जो ले रहा है वो 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये बताओ कि उस पार्टिकल का मोशन के दौरान में क्या एवरेज स्पीड रहा है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक। आप चाहें तो टाइम पहले कैलकुलेट कर लें या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ये आपके ऊपर में डिपेंड है, सॉल्व करने का तरीका है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि हम टाइम निकालते हैं, तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई, डिस्टेंस को S लिखेंगे यार, या D रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड है तो स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, V लिखते हैं, लिखे V लिखना है। तो आगे में चलते हैं, तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है अपने पास x/2 और स्पीड क्या है 3, तो यहां से T1 कितना आ जाएगा, x/2, 3 इज 6, ठीक है, सेकेंड आ गया यहां से। चलिए बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है, अब हम निकालते हैं T2, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहां देखें तो क्या है आपके पास में डिस्टेंस x/4, ठीक है। ये हमने जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहां से आप लिखना चाहते लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, कहां चल रहे हैं, A to B में, ठीक है।
से हम सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो T2 इज इक्वल टू x/4 प्लस x/4, हमने ये डिस्टेंस ले लिया, ठीक, डिस्टेंस ले लिया। और स्पीड अगर देखें तो क्या है, 4.5 प्लस 7.5। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, एकदम आराम आराम से देखो, ठीक है। फॉर्मूला यहां हमने लिख दिया है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, स्पीड को हमने v लिया है और उसी को हम लोग वेलोसिटी v रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो T2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0.7 4 11 और 1 12, ठीक है। चलो, तो T2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2x/4, मल्टीप्लाई कर दें इसको, चलो कर दिया डायरेक्ट। तो 2 की टेबल से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 2, यानी कि T2 कितना आ जाएगा अपने पास में, तो x/24 आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलो रखो जरा सा, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस हमने x माना है, डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। टोटल टाइम देखें तो देखो यहां से यानी a से b तक t1, ठीक है, और b to c चलने में कितना ले रहा है, 2t2 है ना, प्लस 2t2, ठीक है। x को ऐसे ही रखो। t1 देखें तो आपके पास में निकाल के ला लो x/6 प्लस, और T2 देखो कितना लेके आए हो, तो 2 इंटू x/24, 2 से कैंसल आउट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे में सॉल्व करते हैं, तो ये मिल जाएगा यहाँ x/6 प्लस इसको अगर आप देखें तो कितना है, x/12, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। तो 6 2 12, 2x प्लस 12 1 12, ठीक है। ये x को कुछ मत करो, जैसे वैसे रहने दो, ठीक है। VAVG लिखते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है। अब क्या करें, ये 12 मल्टीप्लाई होगा x के साथ में, तो ये हो जाएगा 12x, इसको ऐड करेंगे तो 3x मिल जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 और 3 4 12, तो VAVG क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का उस पार्टिकल का कितना रहा है मोशन के दौरान में, 4 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन भला देखने में बड़ा लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को अगर एनालिसिस करते हो तो मेरे हिसाब से जो है आपके लिए आसान बन जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हो तो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो कॉपी किया जाए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, a car complete its journey in a straight line in 3 equal part with speed v1, v2 and v3 respectively, ठीक है। एक कार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और हमने मान लिया कि वो स्ट्रेट लाइन ए बी है, ठीक है। अब इस ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये कार 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सी मान लिया और ये पार्ट डी हमने मान लिया, ठीक है। ए टू सी चलने के लिए कार की स्पीड क्या है, v1, और सी टू डी जब ये कार चलती है तो v2 स्पीड हो जाता है, डी टू बी में जब चल रही है तो ये कार की स्पीड
v3 हो जाती है। क्वेश्चन आगे में कह रहा है एवरेज स्पीड v इज गिवन बाय, जबकि एवरेज स्पीड हमारे पास में क्या गिवन है, v गिवन है। तो बेसिकली अपने को जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करना है। अभी शॉर्ट में समझा दूंगा, परेशान मत हो। तो हमने मान लिया कि ए से बी का जो दूरी है वो क्या है, x मीटर का है, ठीक है, x मीटर का है, x मीटर का। तो देखो a से c का जो डिस्टेंस होगा क्या x/3 होगा, c टू d का डिस्टेंस x/3 होगा, d टू b का डिस्टेंस x/3 होगा। सोचो जरा, ठीक है, तब तक मैं लिख रहा हूं, सोचो क्या होगा ये। देखो भाई होगा या नहीं होगा, ठीक है, सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमने तो डिस्टेंस को मैनेजमेंट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया क्या t1, सी टू डी में जाने में कितना समय लगा इस दूरी को कवर करने में, तो t2 मान लिया। और d टू बी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इसको हमने t3 मान लिया, ठीक है। अब समझाता हूं आपको शॉर्ट, ठीक। देखिए एक कार स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और उस स्ट्रेट पाथ को कवर करने के लिए या कवर करने में उस कार को 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। या तो उस पाथ को कवर करने में उस कार को 3 अलग अलग जो है डिफरेंट स्पीड के साथ में, ठीक है। अब कहोगे अलग अलग और डिफरेंट एक ही बात बोल रहे हैं, तो समझो, तो उस पाथ को कवर करने के लिए उन्हें 3 डिफरेंट स्पीड के साथ में चलना पड़ा, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि उस कार का एवरेज क्या रहा, ठीक है, जो उस स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करने में उनका एवरेज स्पीड क्या रहा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। और एवरेज स्पीड गिवन है v, ठीक है। आइए जरा सा तो देखते हैं, ठीक है। तो कार भी बना दो, चलो कार भी हमने बना दिया, ये रहा इसका पहिया, चलो मान लेना कार है, ठीक है। क्या करोगे और कैसे सॉल्व करोगे जरा सा सोचो। पहले हम चलते हैं फ्रॉम 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 ए टू सी, ठीक है, ए टू सी में देखते हैं, ठीक है। तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। और डिस्टेंस कितना है, x/3 डिवाइडेड बाई v1। सिमिलर हम t2 निकाल लेंगे, t2 इज इक्वल टू x/3 v2। और t3 भी कैलकुलेट कर दो, तो t3 क्या आ जाएगा, t3 इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा x3/v3, ठीक है। हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सारे को क्या करना है, बांध देना है। लेकिन याद रहे हमने यहाँ लिखा ए टू सी में जो टाइम कैलकुलेट किया वो ये है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके लिए आप लिख लो, यहां से लिख लो t2 कहाँ है, फ्रॉम सी टू डी, फ्रॉम सी टू डी। और इसके लिए लिख लो आप फ्रॉम फ्रॉम डी टू बी, ठीक है। नहीं तो कहोगे यार डायरेक्ट निकाल दियो, बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डिस्टेंस क्या है, x मीटर। हमें स्ट्रेट पाथ का कुछ पता नहीं है कि उसके डिस्टेंस क्या, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब निकालना है हमें एवरेज स्पीड, तो v a v g इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। बताओ यही फॉर्मूला होता है या नहीं होता। एवरेज स्पीड अपने पास में v गिवन है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस क्या है, x, ठीक, रख दे। अगर आपका दिल कर रहा है
कि हम x बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री लेना, चलो दिखा देते हैं। x बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को ले लेते हैं। तो टोटल टाइम अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं भाई, 3 आ जाएगा, x प्लस x, इतना तो पता होगा। चलिए इसकी वैल्यू रखो जरा सा, क्या है, x बाई थ्री v1 प्लस x बाई थ्री v2 प्लस x बाई थ्री v3, ठीक है। आंसर देख लो किस फॉर्म में है, तो उसको ध्यान में लेके चलोगे। चलिए ये है v इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 3x बाई थ्री, ठीक है, 3 से हमने कैंसिल आउट कर लिया। और यहां से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, x बाई थ्री है ना, x बाई थ्री लेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ठीक है। अरे देखो सबके पास में क्या है, x बाई थ्री, तो हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, ठीक है। और अगर हम देखें तो इस x से इस x को काट दें तो कोई परेशानी होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए v इज इक्वल टू बचा है क्या हमारे पास में 1, ठीक है। और अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दें इसके पास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, ठीक है। आगे में चलते हैं, इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, अगर मैं 3 को डिवाइड में ले आऊं तो 3 1 अपॉन 1 प्लस v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 आ जाएगा। एरो छोटा दिखा, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये ठीक है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं करता होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 3 बाई वी इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप एलसीएम भी ले सकते हो, फिर बाद में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो ऊपर आपका पहुंचेगा v1 v2 v3, फिर उसको आप चाहो तो आंसर को मैच करने के लिए पलटना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन और डिजाइन होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं तो यहीं पे जो है आपको सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन यहां से कंप्लीट होता है, ठीक है। देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा जी डी कर रहा, तो इस तरीके से आपको जो है ना सॉल्व करना है। एक ही चीज बार बार मैं कहता हूं कि यार देखो, अगर आप खाब देख रहे हो कि मैं आईआईटी जेईई मेंस का तैयारी करूंगा, तो बेटे जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा ना तो आप हमेशा मारे जाओगे, ठीक। अपना बेस अच्छा करो, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से रीड आउट करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपको दिया गया है, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो आ ही जाएगा यार, और कर ही लोगे, कोई सी बात नहीं है। कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 4 में हमसे ये कह रहा है कि a car travel from rest with constant acceleration e for t second. What is the average speed of the car for its journey if the car moves along a straight road? मतलब कि क्वेश्चन में हिंट्स दे दिया है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि एक कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में t सेकंड के लिए जहां से वो कार स्टार्ट हुई है। तो ये बताइए कि उस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं,
मान लेते हैं कि ए टू बी जो है वो स्ट्रेट रोड है, और डिस्टेंस अगर मानना है तो मान लें, बिल्कुल मानेंगे। डिस्टेंस हमने मान लिया, यहां से क्या है, एस है, ठीक, एस डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 40 सेकंड के लिए, टी सेकंड के लिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। आप लोग लगाना चालू करें और देखें कि कैसे सॉल्व करते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करवाएंगे, ट्राई करो जरा सा। हम भी लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कर सकते हैं या वेलोसिटी, ये बताइए, कर सकते हैं। वी ए वी जी इज इक्वल टू, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, होता है या नहीं होता ये बताइए। अच्छा, यहाँ कुछ हिंट्स है, रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, इसको लेके चलें। और डिस्टेंस इक्वल टू, हम लोग जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी ए वी जी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी, टाइम को हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस का फिर अगेन हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वैल्यू को रखा जाए, ठीक है। जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो क्या होगा, ठीक है। वी ए वी जी यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है, इनटू टी को कॉपी कर लिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे ये रखेंगे कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, टी स्क्वायर बाई टी, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई जब हम टी को करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी, ठीक है। ऐड करोगे यार तो मिलेगा क्या आपको, हाफ ए टी स्क्वायर बाई टी। देखो एक टी से हम एक टी को कैंसल आउट कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहां से हाफ ए टी मिल जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना आया, हाफ ए टी आ गया, देखो। अच्छा, कंफ्यूज इस बात पर भी मत हो जाना कि एवरेज को मैं वी ए वी जी लिख के चल रहा हूं, ठीक है, एवरेज स्पीड को। तो आप कहेंगे कि इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा, इसको और आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी, ठीक है। इतना तो यार माइंड लगा लेना है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा अपना करेक्ट है, सी। मैं बार बार यही एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डेटा दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में उसमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, शायद उस क्वेश्चन में डेटा गिवन हो। तो कॉपी करेंगे पहले, क्वेश्चन 5 करेंगे। और क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा है कि a car travels with constant speed of 30 किलोमीटर पर आवर for 15 मिनट and then quickly speed up to 50 किलोमीटर पर आवर to be maintained for 30 मिनट, then its average speed in किलोमीटर पर आवर would be। हमसे ये कह रहा है कि एक कार ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए, और अचानक उस कार की स्पीड बढ़ जाती है 30 से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 30 मिनट के लिए। तो ये बताइए कि उस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा, उस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा। मान लिया ये कार है, ठीक है, चल रही है, तो ए से बी तक
कार जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और बी से सी तक कार की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ना हो के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने टाइम के लिए? तो 30 मिनट के लिए, ठीक है, और 15 मिनट के लिए, ठीक है। नहीं आया समझ में? समझो, कह रहे एक कार है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट के लिए। फिर अचानक उस कार का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 30 मिनट के लिए। तो बताइए कि उस कार का एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस S1 और बी से सी का डिस्टेंस मान लेते हैं S2। निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक, तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वो बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले टाइम को हम चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको जवाब किस में देना है? किलोमीटर पर आवर में देना है, जबकि ये मिनट में है, तो इसको चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। हमें इसको कुछ भी नहीं करना, इसको भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको वेलोसिटी v1 ले सकते हैं और इसको वेलोसिटी v2 ले सकते हैं, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू 15 मिनट है, अगर हमें आर में करना है तो 60 से डिवाइड कर देना, तो ये आर्स में आ गया। कैंसिल करना कर लो, 15 1 जा और 15 4 जा 60 होता है। तो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1/4 आवर्स, ठीक है। सिमिलर आपको करना है t2 निकालने के लिए, तो t2 इज इक्वल टू क्या करेंगे? 30 डिवाइडेड बाई 60, ये आवर्स में आ गया। 31 जा 32 जा, ठीक है। तो t2 इज इक्वल टू आ गया 1/2 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल या टोटल टाइम निकाल लेते, फिर वैल्यू रख दिया जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कैलकुलेट ही कर लेते हैं जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो। टोटल टाइम सेकेंड क्या आ जाएगा? t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम को हमने t कह दिया है। t1 है आपके पास में 1/4 आवर्स और t2 है 1/2 आवर्स, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 4 मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो 4 1 जा 4, यहाँ h आ जाएगा, ठीक है, और 2 2 जा 4, 2h आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 3h/4। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? ये आर्स में है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं आगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? S1 प्लस S2 बाई नहीं लेंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ठीक है। आ गया? क्या हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू टी होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? V1 T1 प्लस V2 T2। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो जरा सा, ठीक है, कर सकते हैं ना, ये हमने S कह दिया। आप इसकी वैल्यू रखेंगे हम आराम से, ठीक। चलिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं और लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है v1 t1 प्लस v2 t2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है 3/4 आवर्स, ठीक है। वेलोसिटी देखो 30 इंटू t1 कितना है? तो t1 हमने निकाला है 1/4 प्लस 50 इंटू t2 कितना है? 1/2।
डिवाइडेड बाई 3/4 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30/4 प्लस 50/2, कैंसिल आउट मत करो, कैंसिल आउट मत करो, जैसा है वैसे रहने दो, 3/4, ठीक है। एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर पार्ट को, तो एलसीएम लेने जाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4, ठीक है। और ये 30, 4 1 4, 1 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 4, 2 इंटू 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है। अगर ये 4 और 4 कैंसिल कर दें तो कोई बात बताओ, कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे में चलते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो 30 प्लस 52 100 और बचा है डिवाइड में 3, ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 130, और 130 को 3 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में जो आएगा आपका वो आंसर होगा, ठीक। यार बड़ा मैंने जो है ना हॉच कर दिया, तो डिवाइड करते हैं 3 से 130 को, ठीक है। तो 3 4 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में 1 0 और 3 में 2 चला जाएगा, तो बचेगा आपके पास में 1 और 0 आएगा, तो 3 3 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 मिल जाएगा, 3 3 9, ठीक है। मतलब 43.33 आ रहा है, 43.33 किलोमीटर पर आवर। क्या आया? एवरेज स्पीड। ये आपका आंसर। चेक करो कोई है ये, ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग रोकते हैं इसको।